नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम प्रेटिक सेट फोर्थ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चनों को 125 तक सॉल्व करेंगे। तो साथियों, क्लास आपको पहली कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 70 तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो ब्रह्मा का विपरीतार्थक शब्द है तो कौन सा है? 70 का राइट ऑप्शन आपको बताया था, आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो 70 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जीव बताया था। तो क्या होगा इसका? जीव। और क्वेश्चन नंबर 71 है, वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो क्या कहलाती है? ऑप्शन है गोधूली, सूर्यास्त, साय बेला, अपराह्न। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा समय कहलाता है सायकालीन जब पशु वन से घर की ओर लौटते हैं तो क्या कहलाता है? गोधूली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो साथियों, क्लास को हम जल्दी से सॉल्व करेंगे, कम समय में अधिक क्वेश्चनों को, इसलिए आपका समय ज़्यादा ना लगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी ही क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आप भी क्वेश्चन का आंसर देते रहें और देखते रहिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि, पदावनति। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पदावनति। क्वेश्चन नंबर 73 है, वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है वसुंधरा, माता, जननी, वीर प्रसूत। तो 73 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वीर प्रसूत। तो साथियों, ये क्वेश्चन पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चनों को स्किप ना करें और ध्यानपूर्वक से क्वेश्चनों को देखें और समझें। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो कैसा उदाहरण है ये? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो 74 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो कैसा वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो ये कैसा वाक्य बनेगा? मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो पूछा गया है संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो 75 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा। तो संयुक्त वाक्य क्या होगा 75 का? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, उसने खाना खाया और सो गया। ये क्या है? मिश्र वाक्य। उसने खाना खाया और सो गया। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो 76 का आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन को दिन और रात को रात ना समझना मुहावरे का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही ना करना, यथार्थ से अवगत होना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया का पंख गिनना मुहावरे का
तो उड़ती चिड़िया का पंख गिनना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो उड़ती चिड़िया का पंख गिनने का अर्थ क्या होता है? अनुभव होना। वह बहुत अनुभवी है कि वह चिड़िया उड़ती चिड़िया के पंख गिन पाता है या गिनने। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है अस्थायी भाव, शांत, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो 79 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो आपको 79 का ऑप्शन बताना है कौन सा राइट होगा। तो कौन सा होगा? बी। तो 79 का ऑप्शन बी, शांत। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? शांत रस का नहीं है, अस्थायी भाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का है। तो क्या है? इन्होंने रस के 4 अंग या अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? रस के 4 अंग या अव्यय होते हैं। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी एवं व्यभिचारी भाव, ये कितने होते हैं? रस के अंग होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में रस कितने प्रकार के होते हैं? तो साहित्य में रस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 9, 12। तो कितने प्रकार के होते हैं साहित्य में रस? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 प्रकार के रस होते हैं साहित्य में। तो ध्यान रखना, साहित्य में रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के रस होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।